हैप्पी नवरात्रि। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत एनडब्ल्यूएम लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आज सप्तमी का दिन है और सप्तमी को कालरात्रि की पूजा की जाती है और इनका रूप बहुत ही भयानक है, डरावना है और लगता है कि इनके चारों तरफ से धुआं निकल रहा है, ऐसा अंधकार सा दिखाई देता है और ये काले रंग की दिखाई देती हैं। वस्त्र भी इन्होंने आज के दिन काले धारण किए हुए थे इस रूप में, कालरात्रि रूप में। और जो इन्होंने गले में माला पहनी होती है वो भी बिजली की तरह चमकती होती है और इनके मुंह से ऐसा लगता है कि जैसे आग निकल रही है, यानी बहुत ही भयानक भयावह रूप इनका ये रूप है। तो भक्तों को इस रूप से इनके डरने की ज़रूरत नहीं है। भक्त इनसे ना डरें इस रूप से, क्योंकि ये भक्तों पर सदैव कृपालु हैं और सदैव ही जब अपने भक्तों को तो ये सौम्य रूप में ही दर्शन देती है। सौम्य रूप जैसे ही कृपा इनका सब भक्तों पर बरसाती हैं। ये जो इनका डरावना भयावह रूप है ये सबके लिए नहीं है, ये रूप है इनका दुश्मनों के लिए। ये हम भक्तों को समझना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध में लड़ते लड़ते राक्षस ये समझ रहे थे कि ये कोमल सी कन्या क्या हमें परास्त करेगी और चारों तरफ से माता को घेर लिया था, देवी को घेर लिया था, तब इन्होंने ये भयावह रूप धारण किया था। तब इनके इस भयावह रूप से राक्षस दूर से ही भागने लगे थे और उसको फिर इन्होंने मार के परास्त किया था और विजय प्राप्त की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े अपना भयावह रूप दिखाने की, अपना गुस्सा दिखाने की, तो पूरे जोश से हमें गुस्सा दिखाना चाहिए। हमेशा हमें कोमल नहीं बने रहना चाहिए। अगर हम कोमल हैं तो कोमलता अपने घर में रखिए, अपने परिवार में रखिए, हाँ दूसरों पर भी रखिए। लेकिन अगर कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे किसी भी तरह से उत्थान में बाधक बढ़ रहा है, तो फिर उसे उसी तरह से जवाब देना चाहिए, गुस्से से उसका सामना करना चाहिए और जैसे भी हो उस परिस्थिति से निपटना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा हमारा नुकसान कर रहा है और हम सौम्य बने रहें, क्योंकि सौम्य बने रहने से भी वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है। जहाँ आदमी क्रूरता दिखा रहे हैं, लगातार हमारा नुकसान कर रहे हैं, लगातार हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ सौम्य रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें कुचल देंगे, हमारा नाश कर देंगे, हमारा बिल्कुल जो कहने का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म कर देंगे, नामो निशान ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे लोगों को हमें अपने पर हावी नहीं होना देना चाहिए। और अगर हमारे भीतर के दुश्मन हैं, शरीर के दुश्मन हैं, तो उन्हें भी हावी नहीं होना देना चाहिए। जैसे कि रोग है तो रोग को भी हमें ऐसे क्रूरता से मारना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे शरीर में रोग है कि भाई शुगर है और हम उस शुगर को खा पी कर बढ़ाए जाएं, नहीं, उसे हम ऐसे अपने आप को कठोर बनाएं, अपने मन को, और कहें कि नहीं, अब मुझे इसे बढ़ने नहीं देना है, अब मुझे अपने पर हावी नहीं होने देना है, अब मुझे इस रोग को ख़त्म करना है, अपने परिवार से ख़त्म करना है। क्योंकि जो ये परिवार में रोग चले आते हैं, हमने देखा है, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनसे सुनते हैं तो वो पहले से ही डरने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी मैं आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। उनके अभी जो फादर थे वो एक्सपायर हुए थे शुगर से, और वो आए, वो थोड़ी सी उनको डिप्रेशन था, तो वो बस इसी चीज़ से डर रहे थे कि अरे अभी तो पापा एक्सपायर हुए हैं, मुझे लग रहा है मेरे को भी शुगर रहने लगी है, मैं तो जल्दी ही चला जाऊँगा, मेरा तो ये होगा। अब मैंने उन्हें बड़ा समझाया तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम, मेरे तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कई पीढ़ी से हम लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। मेरे पापा जिस एज में गए हैं उस एज से थोड़े ज़्यादा मेरे फादर वो गए थे, ग्रैंडफादर, पापा तो और जल्दी, अब मैं तो और जल्दी जाऊँ। वो इसी टेंशन में थे। नहीं भाई, इस टेंशन में मत रहिए, बल्कि कोशिश ये करिए कि इस रोग को उखाड़ फेंकें और आपकी आने वाली जनरेशन इस रोग से बचे। इस रोग से मतलब ये नहीं कि सिर्फ शुगर, जो भी आपको रोग हो, जो भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, उसे भी ख़त्म करें और अपने से भी कोई किसी भी रोग की जड़ को अपने शरीर में न पनपने दें, ताकि आने वाले बच्चों को इससे परेशानी हो कि भाई सोचें कि नहीं, हमें तो दादा को सांस की परेशानी थी, हमारे तो फादर को थी। नहीं, आप अपने आप में कठोर बनिए और अपने शरीर से अगर कोई रोग है तो उसको उखाड़ फेंकिए, चाहे आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कष्ट करना पड़े। किसी भी तरह से किसी भी दुश्मन को, अंदर का हो या बाहर का हो, उसके लिए क्रूर बनिए और अपना गुस्सा जो है अंदर का उस पर लगाइए, उसको निकालने में लगाइए, उसको ख़त्म करने में लगाइए। मुझे लगता है ये देवी आज की हमारी यही सीख देती है। तो ये देवी शत्रुओं पर नाश करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, चाहे शत्रु अंदर का हो बाहर का हो, हमें मदद करेंगी। तो आप इनका सहारा लीजिए, इनकी हेल्प
लीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि अंदर के बाहर के कोई भी शत्रु हों उनको परास्त करने में हमारी मदद करें। और इन देवी को गुड़हल के फूल पसंद हैं या कोई और भी रेड कलर का फूल आप इन्हें अर्पण कर सकते हो, अर्पित कर सकते हो। ऐसे ही इन्हें भी भोग में कुछ भी मिष्ठान आप लगा सकते हो, बस श्रद्धा भाव की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।